नमस्कार, मैं हूँ रिया अग्रवाल और आज हम बात करेंगे बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर की, जो 2025 के चुनावी मौसम में एक बार फिर से चर्चा का विषय बन चुका है। ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, लेकिन यहाँ की राजनीति की तस्वीर सालों से लगभग एक जैसी है, भगवा रंग में रंगी हुई। लेकिन सवाल है, क्या इस बार कुछ बदलेगा? आइए जानते हैं। रामनगर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। 1962 में सामान्य सीट के तौर पर शुरू हुई, लेकिन 2008 में परिसीमन के बाद 2010 से ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गई है। बता दें कि ये ग्रामीण इलाका, जहां 2020 में 2.95 लाख वोटर्स थे और 2024 में यह आंकड़ा 3,10,000 तक पहुंच चुका है। यहाँ की राजनीति समझने से पहले आइए जानते हैं कि रामनगर क्षेत्र में जातीय आंकड़े आखिर बोलते क्या हैं। यहाँ मुस्लिम वोटर्स 20.30% है, अनुसूचित जाति 16.76% है, अनुसूचित जनजाति 14.91% है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स की आबादी ज्यादा है। हम लोगों के मुद्दा तो रोजी रोटी है, लेकिन चुनाव में धर्म जाति छा जाता है। कभी कांग्रेस का गढ़ रहा रामनगर 2000 के बाद भाजपा का स्थायी गढ़ बन गया। 2000 से लेकर 2020 तक भाजपा ने लगातार चुनाव जीते। भाजपा की तरफ से भागीरथी देवी 3 बार विधायक बनी, 2010, 2015 और 2020 में। पूर्व सफाई कर्मी से विधायक बनी देवी महादलित समुदाय का चेहरा बनी और पार्टी ने भरोसा कायम रखा। आइए जानते हैं कि 2010, 2015 और 2020 में जीत में कितना अंतर रहा। तो 2010 में 29,782 वोटों से जीते, 2015 में 17,988 वोटों से, 2020 में 13,796 वोटों से। भागीरथी दीदी हमार समूचा पंचायत के नाम रोशन करीली, ई बारो उई जीते है। दूसरी ओर कांग्रेस ने हर बार अलग अलग उम्मीदवार उतारे, लेकिन कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई। राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन के पास रामनगर में अब तक कोई ठोस रणनीति नहीं दिखी है। लोकसभा चुनाव 2024, रामनगर विधानसभा क्षेत्र में एनडीए को 16,035 वोटों की बढ़त। जदयू ने वाल्मीकि नगर सीट जीती, जिससे भाजपा का प्रभाव और मजबूत हुआ। बता दें कि रामनगर की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। धान, मक्का, गेहूं प्रमुख फसलें हैं। कभी गन्ना प्रमुख फसल हुआ करती थी, लेकिन अब गिरावट में है। पंजाब और दिल्ली की ओर प्रवास और नेपाल से सीमा पार व्यापार आजीविका के प्रमुख साधन रहे हैं। इतिहास और संस्कृति में भी रामनगर पीछे नहीं है। वाल्मीकि आश्रम की परंपरा आज भी इसे खास पहचान देते हैं। ये सिर्फ चुनावी इलाका नहीं, सांस्कृतिक धरोहर है। रामनगर में बीजेपी की पकड़ मजबूत है, लेकिन 2025 की विसात पर कोई भी चाल अंतिम नहीं होती। विपक्ष के पास अगर कोई ठोस नैरेटिव नहीं हुआ, तो एक बार फिर भगवा परचम लहराना तय है। रामनगर का इतिहास कहता है कि बदलाव मुश्किल है, लेकिन राजनीति में कुछ भी नामुमकिन नहीं। देखते रहिए 2025 में रामनगर किसके साथ जाएगा। मैं हूं रिया अग्रवाल, धन्यवाद।